लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिससे हम चीज़ों को देख पाते हैं। हालांकि लाइट को उसके वेवलेंथ और या फ्रीक्वेंसी के बेस पे कई भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे एंड गामा रे। वही रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम राइट साइड जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी लेकिन वेवलेंथ घट जाएगी। जैसे गामा रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। विजुअल लाइट को हम विजुअल लाइट इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के इस रीजन की लाइट को हम आंखों से देख सकते हैं। इसकी रेंज लगभग 700 नैनोमीटर से लेकर 380 नैनोमीटर तक होती है, जिसे हम आंखों से देख पाते हैं, इसीलिए हम इसको विजुअल लाइट बोलते हैं। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो दूसरे मीडियम के सरफेस से ही बाउंस बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये लाइट आ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है इस सरफेस के इस पॉइंट से, यहाँ से उसी मीडियम में दोबारा चली जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर इस पॉइंट पे हम इस सरफेस पे नॉर्मल खींच दें तो जो इंसिडेंट एंगल होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल होगा उसे इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं और उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि अगर दो सेम मीडियम है तो इसलिए एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मान लीजिए को ग्लास का कोई हॉलो स्फेयर है, उसमें से हम कुछ पार्ट मान लीजिए कट कर दे रहे हैं, तो इस पार्ट को ही बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और इसका जो कटा हुआ सेगमेंट है इतना, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसे हम पोल बोलेंगे, और जो पोल से पास होने वाला एक्सिस होगा उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और जिस स्पेयर से ये कट किए गए उसकी जो रेडियस होगी वही इस मिरर की सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होगा उसे फोकस बोलते हैं। हालांकि फोकस की जो करेक्ट डिफिनेशन ये होती है कि जब कोई पैरेलल लाइट आती है तो लेंस से या मिरर से रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती है उसे ही हम फोकस बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वहीं फोकस को एफ से, और ये इसके बीच में रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको टू 2 टाइम्स एफ। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया हो तो फोकस हम निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ मिरर, जनरली मिरर दो प्रकार के होते हैं। अगर उसके हम बाहर पॉलिश कर देते हैं तो कॉनकेव मिरर कहलाता है, वहीं अगर उसके अंदर अगर पॉलिश कर देते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। हालांकि लेंस को हम पढ़ने से पहले हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। साइन कन्वेंशन ये है कि सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह ही होता है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जो वाई एक्सिस होगा इसका ऊपर वाला पार्ट ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, वहीं वाई एक्सिस का ये पार्ट नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस का ये पार्ट नेगेटिव होगा। अब जनरली हम लेंस को सेंटर पे रखते हैं। अब सेंटर के लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा ऑब्जेक्ट इसी साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड हमेशा डिस्टेंस निगेटिव मेजर की जाती है। वहीं राइट साइड अगर इमेज उसकी बन रही है तो वो जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा पॉजिटिव मेजर की जाएगी, और ऑब्जेक्ट की या इमेज की हाइट ऊपर की ओर पॉजिटिव मेजर की जाएगी और नीचे की ओर निगेटिव मेजर की जाएगी। तो यही पूरा। अब कॉनकेव मिरर में हमेशा यह ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट तो हमेशा जो है लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो ये हमेशा निगेटिव होगा। ये कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो हमेशा निगेटिव होगा। वहीं फोकस लेंथ फोकस लेंथ भी इसकी निगेटिव होगी, हमेशा निगेटिव होगी। और दूसरा, इमेज भी हमेशा इसका इसी साइड बनता है,
मतलब लाइट आएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो इमेज हमेशा इसी साइड बनेगा, और जनरली उल्टा ही बनता है, इसका इमेज इसी साइड बनता है, उल्टा बनता है। एक ऐस तो ये भी निगेटिव होगा। हाँ, एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ मान लीजिए फोकस यहाँ पर है, तो इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है तो इसकी इमेज इस साइड बन जाती है, इसकी इमेज इस साइड बन जाती है, उस जगह पे पॉजिटिव होता है एक सिचुएशन पे, बाकी हमेशा इसमें निगेटिव होगा। और उसी सिचुएशन में इसका इमेज सीधा बनता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, फोकस और पोल के बीच में, तभी इसकी इमेज जो है सीधा बनेगी और इस साइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी, मतलब इमेजिनरी इमेज बनेगी। और यहाँ पे बाकी हर जगह इसकी उल्टा बनेगी और जो है सेम साइड बनेगी, यानी कि हमेशा तीनों इसका निगेटिव होगा एक सिचुएशन को छोड़कर। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो इसका यह फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इमेज तो इस ऑब्जेक्ट इस साइड रखा जा रहा है, तो ये तो हमेशा निगेटिव होगा। और इसकी इमेज जो बनती है वो इस साइड बनती है, तो ये पॉजिटिव होगा। इमेज के डिस्टेंस v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉजिटिव होगा। हाँ, इसकी इमेज जो है सीधा बनती है और इमेजरी बनती है, मतलब रियल नहीं बनती। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसमें सिर्फ u निगेटिव होता है, बाकी v और f हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ भी एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इनका साइन, इसका तो साइन हमेशा सेम रहेगा लेकिन v का साइन बदल सकता है। तो ये मेन पॉइंट हो गए जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं फोकल लेंथ की डिफिनेशन क्या होती है। वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पे रख के और बताएंगे कि इसमें इमेज कैसे बनता है, लेकिन हम इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इसकी फोकल लेंथ की अगर डिफिनेशन पूछी जाए तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है, पैरेलल लाइट डालेंगे, पैरेलल लाइट यहाँ आएगी, टकराएगी, जहाँ पे ये सारी लाइट एक पॉइंट पर, अगर पैरेलल लाइट आ रही है पैरेलल, तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी इस मिरर का, वही फोकल लेंथ कहलाएगा एफ। और इसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है क्योंकि इस साइड बन रहा है। वहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर में हम पैरेलल लाइट डालेंगे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम, ये तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन हमें आभासी रूप से, मतलब वर्चुअल रूप से हमें ये लगेगा इस पॉइंट पे हम मिला देंगे सीधी सीधी, तो जिस पॉइंट पे ये मिलती हुई प्रतीत होगी, मतलब एक्चुअल में यहाँ मिलता नहीं, लेकिन हमें दिखाई देता है कि एक्चुअल में, कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल रहा है, और जिस पॉइंट पे ये मिलता है उसे ही हम बोलते हैं इसका फोकल लेंथ। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअल में डिफिनेशन में हम फोकल लेंथ ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि पैरेलल लाइट डाल रहे हैं और जहाँ पे वो कन्वर्ज हो रही है वही उसका फोकल लेंथ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद देखेंगे उसकी इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल है, इमेजिनरी है, उल्टा है, कब सीधा कैसे बनता है, उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे।